बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 को समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है जी। फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एचनल फॉर्म। के हमारे पास जो मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है, इनको आपने सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करना है जी? एचनल फॉर्म जो है इसके अंदर चेंज करना है। देन फिर उसके बाद इनटू रिड्यूस एचनल फॉर्म, फिर आपने दूसरे नंबर पर इसको रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये दो फॉर्म्स हमने ना बनानी है। जो एचनल फॉर्म है ना, ये इस तरह की फॉर्म होती है कि आपके पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, या नंबर्स होते हैं, वो वन वन होते हैं और उसके नीचे वाले जीरो होते हैं। बाकी उसके जो नीचे टर्म्स लिखी होती है ना, वो क्या होती हैं? जीरो। और ऊपर कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो कोई भी नंबर हो सकता है। مثلا इधर 2 हो सकता है, इधर 7, इधर 4। इस तरह की जो फॉर्म होती है जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो? वन हो और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है जी? एचनल फॉर्म है। तो जो रिड्यूस एचनल फॉर्म है उसके अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल है वो तो वन 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 है, उसके नीचे भी जीरो होने चाहिए और उसके ऊपर भी जीरो होने चाहिए। मसला ये वन है ना, इस वन के ऊपर भी जीरो, इस वन के भी ऊपर जितनी टर्म्स हैं वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और ये जो वन है इसके नीचे जीरो होना चाहिए, यानी कि डायगोनल वाले सेम एलिमेंट होंगे और वन होंगे, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सी फॉर्म है? रिड्यूस एचनल फॉर्म। और ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं एचनल फॉर्म। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, जो गिवन मैट्रिक्स है, इसको हम पहले ना एचनल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये मैं इधर आपको दिखाता हूँ। तो जब ये सारा हमने सॉल्व किया ना, ये एचनल फॉर्म बन गई। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? वन वन वन। ये वन 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 बन गया और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या बन गए? जीरो बन गए। तो ये एचनल फॉर्म बन गई। और बाद में जब इस क्वेश्चन को हमने मजीद सॉल्व किया, तो इस ये वाली जगह वन 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 है और इसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स भी क्या हैं? जीरो हैं। तो ये जो फॉर्म होगी इसको हम क्या कहेंगे? रिड्यूस एक्शनल फॉर्म इसको कहेंगे। तो इन इस क्वेश्चंस को अब सॉल्व किस तरह करते हैं, अब वो चीज़ समझ लेते हैं। अब सिर्फ मैंने अभी आपको फिलहाल ये बताया कि एचनल और रिड्यूस एचनल फॉर्म में ना फर्क क्या होता है। तो अब इन क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करते हैं, फिर ये समझ आ जाएगी कि किस तरह ना वन बनाया जाता है और उसके नीचे ना जीरो बनाया जाता है। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन है, इसको एक दफा हमने दोबारा लिखा। अब ना सबसे पहले हम हमारा जो काम है वो ये है कि इस जगह पर वन बने, ये वाली जगह क्या बने? वन बने। तो ये तो पहली वन है। इसका मतलब ये एक काम तो क्वेश्चन में पहले से उन्होंने ना हल किया हुआ है, इस जगह पर वन है। तो अब इससे जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि इसके नीचे वाली जो टर्म्स है ना, उनको हमने जीरो जीरो बनाना है। तो नीचे जो दो टर्म्स है ना, इनको जीरो बनाना है। ये जीरो किस तरह बन सकता है? ये -6 है, अगर इस जगह पर हम +6 करें ना तो ये जीरो हो जाएगा। ये -4 है, अगर इस जगह पर +4 हो तो फिर ये जीरो बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो R2 है, यानी कि ये जो दूसरी रो है, इसके अंदर आपने क्या करना है? इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है R2 में, इसको जीरो बनाना है। किस तरीके से जीरो बनाना है? इस वन को, यानी कि ये जो R1 है, इसको हम ना मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ। R1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ और फिर उसको किस में ऐड कर देंगे? R2 में ऐड कर देंगे। तो फिर ये चीज जीरो बन जाएगी। अब ये करके देखते हैं। मसलन R2 को मैं पहले लिखता हूँ, ये R2 पहले नंबर पर लिखा है ना, इसे मैं पहले लिखता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? -6, 8 और 3। उसके बाद जो R1 है इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना। तो ये वन है, वन को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। फिर जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। अब इन्हें हमने ऐड करना है, अब इनके साइन नहीं चेंज करने, ये जीरो हो गया। और जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये कितना बन जाएगा? 26। और ये ऐड होके कितना बन जाएगा? 33 बन जाएगा। तो ये देखें, ये इस जगह पर हमने लिख लिया। R2 की जगह पर लिखा जीरो, 26 और 33।
इसी तरह अब हमने ना ये जो R3 है ना, इसके पहला एलिमेंट जीरो बनाना है। तो इसको भी सेम इसी तरह हम करेंगे। हम कहेंगे जी R3, अब यहाँ पर -4 लिखा है ना, तो इसका मतलब इस वन को अगर हम +4 से मल्टीप्लाई करें और ये वो 4 बनेगा, 4 को इधर ऐड करें तो ये हल हो सकता है। तो इसका मतलब R1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको हमने R3 में ऐड कर देना है। अब सबसे पहले हम R3 को लिख लेते हैं। R3 क्या लिखा हुआ है ये इस जगह पर, -4, 6 और 5। अच्छा, अब R1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 4 टाइम्स 4, अब 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। फिर 4 को जब हमने मल्टीप्लाई करना 5 के साथ तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब ये ऐड करने हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो फिर इनके साइन नहीं चेंज करने हैं, इनका सिर्फ जवाब लिख देना। अगर बीच में होता ना माइनस, फिर निचली टर्म्स के साइन चेंज करने थे। -4 + 4 ये हो गया 0, 6 और 12 कितना बन गया, 18। फिर ये 5 और 20 ये कितना बन गया, 25। तो ये वाली वैल्यू ये हम इस जगह पर लगा देंगे। ये देखें, ये सारी वैल्यू ना इस जगह पर हमने लिख दिया, 0, 18 और 25। इधर क्यों लिखा है, क्योंकि ये R3 शुरू में लिखा हुआ है ना। जो चीज शुरू में लिखी होती है ना उसमें चेंजिंग करते हैं, और ये वाली वैल्यू हमने किधर लगा दी, इस जगह पर लगा दी। अब ये देखें, ये 1 बन गया और नीचे वाली चीज क्या बन गई, 0 0 बन गई। तो इस तरह ना ये चीज सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ना पहला काम कर लिया है, यानी कि जो पहला कॉलम है, पहला नंबर 1 होना चाहिए था और उसके नीचे 0 0 होने चाहिए थे। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है कि ये जो डायगोनल में दूसरा एलिमेंट है, इधर क्या लिखा हुआ है, 26। इस 26 को ना हमने 1 बनाना है। 26 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब बाद औक़ात इस तरह किया जाता है, ये जो दूसरी रो है ना, इसको अगर हम 26 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा, और ये 33/26। एक तो ये तरीका है। उसमें ना ये क्वेश्चन चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाने से ना ये क्वेश्चन जरा हो जाएगा मुश्किल। तो अब इसको ना किस तरीके से वो करने लगे हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसे करें, ये वाला जो है ना R2 - R3 कर लें। उससे ये वाली जगह ना 8 8 बन जाएगी। बाद में ना वो 8 कॉमन ले लेंगे या 1/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये मजीद आसान हो जाएगा। तो अब हम इस ये वाला काम करने लगे, R2 - R3 करने लगे। इसको एक बार यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ, फिर ये मैं आपको ना हल करके दिखाता हूँ। तो आमतौर पे हमें इतना करना नहीं पड़ेगा। ये इस जगह को हमने 1 बनाना ना, 1 बनाने के लिए ना इसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे दूसरी रो से। लेकिन वो जरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इस वजह से एक स्टेप हम ज्यादा करने लगे हैं। वो क्या है जी, R2 में तब्दीली करें। कैसी तब्दीली करें कि -R3 कर दें। ये लिखा हुआ 0, 26, 33, ये R2 हमने लिखा। अब हमने R3 लिखना। R3 क्या है हमारे पास, 0, 18 और 25। अब इसके दरमियान में माइनस है, इस वजह से इसके ना साइन चेंज होंगे, 0 - 0 0। अब 26 में से 18 निकाल दें तो पीछे हमारे पास ना 8 बच जाता है। इसी तरह 33 में से 25 निकालें तो इधर कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ये आ जाएगा 0 8 8। ये इस जगह पर आंसर आ गया। ये वाला जो आंसर है ना, ये हमने इस जगह पर लगा दिया। अच्छा, ये तो 8 बन गया। इधर हमने क्या बनाना था, इस जगह पर हमने 1 बनाना था। अब इसको ना हम क्या करते हैं जी, 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी रो को। ये 0 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 8 लिखा है। इसको हमने ना मल्टीप्लाई कर देना है 1/8 के साथ। अगर इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करें जी 1/8 के साथ, इधर भी ब्रैकेट लगाकर 1/8 लिख लेते हैं, इधर भी ब्रैकेट लगाकर 1/8। ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 डिवाइडेड बाई 8 0 होता है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास आंसर, 0 1 1। तो ये इस तरह ना आ जाएगा, 0 1 1। तो ये जो हमारा मकसद था ना इस चीज को 1 बनाना, वो हमने बना लिया। पहले इसे 1 बनाया, इसके नीचे 0 बनाया, फिर ये वाली चीज 1 बनाई, अब इसके नीचे 0 होने चाहिए। अब ये जो 18 है ना, इस 18 को हमने 0 में तब्दील करना है। तो 0 में ये तब्दील हो जाएगा बड़े आसानी के साथ। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, वो 18 हो जाएगा। अब वो 18 और ये -18 कर लिया जाए, यानी कि R3 - 18 R2 किया जाए, यानी कि ऊपर वाली रो को 18 से मल्टीप्लाई करें, फिर
R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो इधर जीरो बन जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जगह मैं थोड़ी सी क्लियर कर लेता हूँ, फिर इधर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मसलन इस 18 को हमने जीरो बनाना है, तो इसके अंदर हम तब्दीली करेंगे ना तीसरी रो में। तो ये उन्होंने लिखा है जी R3 - 18 R2। R3 की वैल्यू लिखते हैं जी 0 18 25। अब R2 को ना हमने 18 से मल्टीप्लाई करना है। ये जीरो को 18 से मल्टीप्लाई करें जीरो ही होता है, वन को 18 से मल्टीप्लाई करें 18 बन जाएगा, फिर इस वन को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनेगा। अब इसके दरमियान में माइनस है, इनके साइन चेंज करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर भी जीरो। 25 में से अगर हम 18 निकालें तो पीछे हमारे पास कितना बचता है, 7 बचता है। तो ये 007 जो है इस तरीके से इस जगह पर आ गया। अब ये देखें, ये वन था, वन के नीचे जीरो हो गया, ये फिर वन और इस वन के नीचे जीरो। अब इस 7 को भी वन बनाना है। इस 7 को वन बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/7 से ना R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 × 1/7 वो जीरो होता है, 0 × 1/7 वो जीरो होता है। 7 × 1/7 करेंगे, 7 और 7 कट जाएगा और इस जगह पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने ना डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या बना लिए, वन 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 बना लिए, और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं या जो नंबर्स हैं उनको हमने क्या बना लिया, जीरो जीरो बना लिया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचनल फॉर्म बन गई है। तो इस तरीके से ना ये फॉर्म बनाई जाती है। तो ये वाली एक्सरसाइज है भी सारी इस तरह की, एचनल फॉर्म बनानी होगी या रिड्यूस एचनल फॉर्म बनानी होगी। तो इस वजह से ना इस क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, या आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन की आपको अगर समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होने हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर वाली टर्म्स को हम ना जीरो बनाते हैं। मसलन ये वन है ना, ये थ्री है, इस थ्री की जगह पर जीरो बनाना है। तो ये कौन सी रो है, पहली रो है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ। दूसरी रो क्योंकि वन है ना इस जगह पर, इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ लिखेंगे माइनस, क्योंकि वो -3 करना है तो ये होगा। अब ये देखें 1 3 5, ये R1 आ गया, R2 को थ्री से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, ये जीरो, फिर वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया थ्री, और ये थ्री। अब इनके हमने साइन चेंज करने हैं, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस लिखा हो तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस। वन में से जीरो निकालेंगे तो इधर वन आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर इधर जीरो आ गया। और 5 में से थ्री निकालेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जो लिखा है ना 1 0 2, ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब इस वन के ऊपर जीरो हो गया। अब ये वाली जगह भी जीरो हमने बनानी है और ये वाली जगह भी क्या करनी है, जीरो बनानी है। तो हमें दो बार अब ये काम करना पड़ेगा। अब ये हमने कौन सी रो को जीरो बनाना है, मसलन ये टू की जगह पर जीरो बनाना है। तो R1 जो है माइनस, ये टू है ना, तो इधर हमें -2 लिखना पड़ेगा, किसके साथ, ये R3 के साथ, क्योंकि हम ऊपर को जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं R1 लिखता हूँ, वो क्या लिखिए है जी 1 0 2। अब R3, ये इनको हमने -2 यानी कि टू से मल्टीप्लाई करना है, जीरो जीरो, ये वन को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू हो जाएगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे इस माइनस की वजह से। तो यहाँ वन, यहाँ जीरो, टू में से टू गया जीरो, ये कितना आ गया 1 0 0। तो इस टू की जगह पर भी क्या आ गया, जीरो, इधर भी जीरो, और इस जगह पर वन आ गया। इसी तरह हमने ना ये वाला काम करना है, इस वन को जीरो बनाने के लिए, इस वन को जीरो बनाने के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा, R2 - R3 करना पड़ेगा। तो जब इसमें से ये निकालेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0। तो ये अब ऊपर भी जीरो बन गए हैं, और ये वाली जगह क्या बन गई, डायगोनल वाली वन वन बन गई, और इसके नीचे भी क्या बन गया, जीरो बन गया। तो इसको हम कहते हैं ये रिक्वायर्ड रिड्यूस एचनल फॉर्म है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो इसके अंदर अगर कोई बात पूछनी है आपने तो बताएं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। इसमें कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। नहीं। अच्छा, समझ आ गई है ना, कि सबसे पहले हमने करना क्या हाँ है, जी। इस जगह को वन बनाना है, फिर इसके नीचे जीरो जीरो बनाने हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, ये तो वन बन गया, तो फिर जो दूसरी रो है उसका जो दूसरा एलिमेंट है ये वाली जगह, इसको हमने वन बनाना है।
फिर इसके नीचे जीरो बनाने हैं, फिर तीसरे नंबर पर इस जगह पर हमने वन बनाना है। जब ये चीजें बन जाएंगी फिर हम ऊपर की तरफ यही काम करेंगे, फिर इसके ऊपर जीरो बनाएंगे, इसके ऊपर दो जीरो बनाएंगे। तो ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये रफ अमल के अंदर ना अपने रफ वर्क में इसको करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होते जाएंगे, ये इतने मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो ये अगली क्लासों में भी ना आएंगे, यानी कि थर्ड ईयर में भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अब सर, ये, जी जी, अगर वन एक ही रो में हो तो वो नहीं होता एक्चुअली पॉइंट? एक रो में वन वन आ जाए, वो नहीं हाँ होता। जी, और नीचे सारे जीरो। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, आप कह रहे हैं मसला इधर वन 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 आ जाए और नीचे जीरो हो जाए, ठीक है, जी। ये नहीं होता, ये इस तरीके से ये नहीं होना है, ठीक है। इसमें ना सिर्फ डायगोनल वन 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 होने चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे जीरो होने चाहिए। ऐसी जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम कहते हैं रिड्यूस एचनल फॉर्म। मसला इधर सिक्स हो जाए, इधर चलें सिक्स हो जाए, ये नाइन हो जाए, अब ये एचनल फॉर्म है। ये ऊपर नॉन जीरो है और नीचे ना डायगोनल के जीरो जीरो है, ये एचनल फॉर्म है, ऊपर वाली रिड्यूस एचनल फॉर्म थी। अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है ना ऊपर से हम देख के करते जाते हैं, इनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ये मैं अब आपको ना जहाँ से कोई समझाने वाली बात है वो समझा देता हूँ, बाकी ये इधर सॉल्व हुए में। मसलन अब ये लिखा है ना टू और नीचे क्या थ्री थ्री, अब इस टू को क्या करेंगे वन बनाएंगे, इस टू को वन बनाना है। अब वो किस तरह वन बनेगा, अगर हम आर वन माइनस आर थ्री कर दें, आर वन माइनस आर थ्री कर दें, क्योंकि ये वन है ना और ये भी वन है, वन माइनस वन वो ये टू है और ये वन है, टू माइनस वन करेंगे तो इधर वन बन जाएगा। देखें आर टू क्या है, टू वन, और आर आर थ्री क्या है हमारे पास वन नाइन, इधर वन नाइन लिखा है। अब इनके हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, टू में से वन निकालेंगे, इधर वन आ जाएगा। वन माइनस नाइन ये कितना हो गया जी माइनस एट, ये देखें वन माइनस एट इस जगह पर आ गया, तो ये जगह वन बन गई, ठीक है। अच्छा ये खुद थोड़ा सा ना सोचना होता है कौन सी रो को किधर लेकर जाएं, कौन सी रो से प्लस माइनस करें तो ये वन बने। तो ये तो हमने वन बना लिया। जब ऊपर वाली चीज वन बन जाए ना, नीचे वाली चीज को जीरो जीरो करना बहुत आसान होता है। अब ये थ्री है ना, तो ये हमारे पास आर टू है, आर टू माइनस ये थ्री है, तो इधर माइनस थ्री लिख कर आर वन लिख लें। अच्छा ये आर टू हमारे पास क्या है थ्री और टू, आर वन क्या है इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना, जब वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बन जाएगा, जब माइनस एट को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर बनेगा। अब इसके हमने क्या करना है साइन चेंज करने हैं, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये जीरो हो गया। ट्वेंटी फोर और टू ये कितना बन गया ट्वेंटी सिक्स, तो यहाँ पर जीरो और ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा। तो ये ऊपर देखते हैं उन्होंने क्या लिखा होगा, एक मिनट ये जरा ज्यादा मेरे ख्याल से मूव हो गया, इधर होगा, ये देखते हैं जी, इस जगह पर ये लिखा हुआ, ये देखें जीरो ट्वेंटी सिक्स आ गया ना, और इधर क्या लिखा हुआ है जीरो और सेवनटीन, जीरो और सेवनटीन हमारा क्या आंसर आया था। इस जगह पर देखते हैं, एक तो ये वाला आ गया ना जीरो और ट्वेंटी सिक्स, और एक इस जगह पर जीरो बनाना था वो हमने वैसे ही बना लिया था। तो ये आर टू वाला हमने निकाला है। इसी तरह इसको भी ये हमने करना है, इसको अगर बनाना हो तो हमें सिर्फ ना ये करना पड़ेगा आर थ्री माइनस आर वन करना पड़ेगा। तो आर थ्री कितना है वन नाइन, और आर आर वन हमारे पास कितना है वन और माइनस एट। अब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा जी सेवनटीन, जीरो और सेवनटीन आ जाएगा। तो इस जगह पर ना यही लिखा हुआ है, जीरो और सेवनटीन इधर लिखा हुआ है और जीरो ट्वेंटी सिक्स इस जगह पर लिखा हुआ है। अच्छा अब उससे नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, ये तो वन बन गया, अब ये वाली जगह को वन बनाना है, ट्वेंटी सिक्स को क्या बनाना है जी वन में कन्वर्ट करना है। तो इसको ना हमने वन बाई ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, ये जीरो ट्वेंटी सिक्स लिखा है, इसको भी वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई करें, इसे भी वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स से, ये जीरो बन जाएगा और ये कट होके वन बन जाएगा। तो ये जीरो वन इस तरीके से बन गया। अच्छा अब इसके जो नीचे वाली जगह सेवनटीन, इसको भी इन्होंने ना वन बाई सेवनटीन से डिवाइड कर दिया। तो नाम भी करते तो इसका मसला नहीं था, क्योंकि ये वन बन गया था। अब इसके नीचे वाली चीज हमने जीरो बनानी है, तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको जब इधर वन बन जाएगा ना, अब ये सेवनटीन है,
तो 1 को हम -17 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, फिर भी ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस 17 को भी 1 बना लिया जाए, 1/17 किया तो ये वाला भी जो 17 है ये 1 में चेंज हो गया, फिर R3 - R2 कर दिया। तो जब R3 - R2 करेंगे ये वाला 1 0 में चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, अब इस जगह पर डायगोनल में 1 1 लिखा गया, ये वाला, और इसके नीचे वाली टर्म्स क्या हो गई, जीरो, ये भी क्या हो गई, जीरो। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, एचनल फॉर्म। अच्छा, अब ये -18 को ना हमने जीरो में कन्वर्ट करना, तो ये हम कर सकते हैं। ये किस तरीके से, मसलन R1 के अंदर हम तब्दीली करना चाह रहे हैं, और जो R2 है उसको हम ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 के साथ, और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें, R1 मैंने लिखा जी 1 और -18, R2 क्या, 0 और 1, इसको हमने ना +18 से मल्टीप्लाई करना, ये 0 ही रहेगा, ये 18 हो जाएगा। तो अब जब ऐड करना है ये 0 और ये 1, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 0 1। तो ये यही उन्होंने बात लिखी हुई है जो मैंने भी आपको बताई है। तो ये ऊपर भी क्या बन गया जी, 0, और नीचे भी 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिड्यूस एचनल फॉर्म इसकी बन गई है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। नहीं। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब ये जो 1 है ना, इस 1 को हमने क्या बनाना है, इसको हमने, यानी कि ये 2 है, 2 को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए ना उन्होंने इस तरह किया कि R1 + R3 कर लिया, R1 + R3, ये तो बन गया -1। लेकिन हमने क्या बनाना था, +1। तो एक दफा इसको -1 बनाया, फिर R1 को ना -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो तमाम टर्म्स के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये 3 था, ये किस में हो गया, -3 में चेंज हो गया। तो फिर ये 1 बन गया, यानी कि जो हमारा मेन मकसद था ना इस नंबर को 1 बनाना, वो हमने इस तरीके से बना लिया। यानी कि पहले हमने R1 + R3 किया, यानी कि इसमें से ये कर लिया ताकि इस जगह पर ना -1 बन जाए या 1 बन जाए, क्योंकि -1 बन भी गया तो बाद में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। अब हमारा काम ये है कि ये वाली दो टर्म्स को ना 0 0 बनाना। तो अब हम क्या करेंगे, R2 में चेंजिंग करनी है। R2 माइनस, अब R1 को हमने ना 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज लिखेंगे, R2 - 4 R1। अब इस चीज को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि R3 में चेंजिंग करनी है, R3 को पहले लिखना पड़ेगा। जो हमारे पास R1 है ये -3 है ना, इसको +3 इधर लिखना पड़ेगा, R3 + 3 R1। तो फिर ये चीज क्या बन जाएगी, 0 0 बन जाएगी। तो फिर उसके साथ ये बाकी चीजें भी चेंज होंगी। फिर हमने क्या करना है, इस 7 को 1 बनाना है, ये जो इस जगह पर 7 लिखा हुआ है ना, इस 7 को क्या बनाना है, 1। तो फिर हम क्या करेंगे, इस रो को 1/7 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने जगह चेंज कर ली है, ये वाली रो ऊपर ले गए हैं और ऊपर वाली रो नीचे ले आए हैं। तो इन्होंने ना इन दो रोज को ना आपस में चेंज कर लिया। तो इसके अंदर ना रोज भी चेंज हो जाती हैं। डिटर्मिनेंट में अगर रो को आप चेंज करते हैं ना, एक बार अगर चेंज करते हैं तो -1 बार लिखना पड़ता है, इसमें नहीं लिखना पड़ता, इसमें आपने जगह चेंज कर लेते हैं। तो इन्होंने लिखा जी 2 3, यानी कि 2 और 3 की ने जगह चेंज कर ली। तो फिर क्या हुआ, ये इस जगह पर 1 बन गया। अब इस 1 के नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस 7 का 0 बनाना बहुत आसान है। तो ये R3 लिखेंगे, अब R2, अब ये +7 है तो इधर -7 लिख देंगे, R3 - 7 R2 करेंगे तो ये वाली जगह क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, इनके नीचे 0 भी बन गए। अब ये जो चीज है ना 209, इसको हमने बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको 1/209 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जगह क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये सारे 1 बन गए और नीचे 0 बन गए। तो ये हमारे पास ना एचनल फॉर्म आ गई है। अब ऊपर वाली चीजें, अब ये मसलन 27 को 0 करना है, तो ये R2 है, और R1 को हमें क्या करना पड़ेगा, -27 से ना मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यूं लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, -3 को 0 बनाना है तो R1 के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, और ये -3 है, इधर लिखना पड़ेगा +3 R3, यानी कि R3 को आपने इस जगह पर, मैंने गलती तो नहीं की है, यहाँ पर हमें ना R3 लिखना पड़ेगा, यानी कि -27 और R, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये R3 आएगा, इधर भी R3 आना।
तो फिर ये जो -3 है ना, इसने भी क्या बन जाना है, जीरो बन जाना है। तो यही चीजें इधर लिखी हुई हैं, ये दोनों बातें। ये देखें, ये जो भी मैंने आपको बताई है ना, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज्यादा मूव कर रहा है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है जी, R2 - 27 R3, ये वाले, ये सेम, ये इधर इन्होंने बताया होगा पॉइंट। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखे ना, R1 + 3 R3, ये इस जगह पर लिखा हुआ है। तो ये ऊपर और नीचे क्या हो गया, जीरो हो गया, ये वाली जगह क्या होगी, 1। तो ये क्या बन गई जी, रिड्यूस एचनल फॉर्म बन गई है। अच्छा, अब आ गया जी फोर्थ पार्ट इसका। तो ये क्वेश्चन को एक दफा हमने दोबारा लिखा, अब इस टू को वन बनाना है, इस टू को वन बनाना है। तो क्या करते हैं, इस रो को हम ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला टू, मसलन ये लिखी हुई है चीज, अब सबको हमने ना 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी 1/2 लिख दिया, इसके साथ भी 1/2, इसके साथ भी 1/2, ये और ये कैंसिल होके 1 हो गया। इसको कटिंग करेंगे, ये -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2। ये आ गया 1 - 2 और 3/2, ये इस तरीके से बनेगा। अब ये 1 बन गया, इसके नीचे वाली जगह जीरो करनी है। अब ये दूसरी रो है, R2, और इधर लिखेंगे R1, ये 4 है, इधर लिखेंगे -4। तो ये देखें, R2 -4 R1, ये 7 है, ये तीसरी रो है। और पहली रो को -7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये जगह भी क्या हो जाएगी, 0 0। ये साथ ना बाकी चीजें भी चेंज होंगी, जिस तरह ये 0 0 हो रही है ना, जब इसमें ऐड करेंगे ना, जिस तरह ये हमने तीन रकमें लिखते हैं, तो ये 1 - 2 -3/2 आया था। इसी तरह ना ये वाले भी नंबर चेंज होंगे, मसलन ये 1 है, ये -9 बन गया, ये 3 है, ये 15 बन गया। इसके अंदर भी ना चेंजिंग होती है। ठीक है, ये भी आपने लिखनी होती है। अच्छा, ये तो अब काम हो गया, अब इस 9 का 1 बनाना है। तो अब हमने क्या करेंगे, 1/9 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो 15 है, 15 को भी 1 बना लें। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। नहीं भी बनाना है ना, तो बाद में ये 15 जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी इसको भी 1/15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, इस 1 का ना जीरो बनाना है, यानी कि ये जो नीचे वाला 1 है ना, इस जगह पर क्या बनाना है, जीरो। तो इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 - R2 करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, जीरो। तो इस 1 के नीचे भी दो जीरो आ गए, इस 1 के नीचे एक जीरो आ गया। अब इस चीज को 1 बनाना है, तो इसके जो रेसिप्रोकल है ना, उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। इधर थोड़ा सा गलत लिखा होगा, इधर पता नहीं अब 17 है या 70 है, जो भी नंबर होगा ना, तो वो नंबर आपने इधर लिखना, उसका रेसिप्रोकल। मसलन अगर इधर होगा ना 70/90, तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 90/70 से। अगर तो हुआ 17, तो इसको 90/17 कर लेना। ठीक है, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर इधर क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो ये हमारे पास क्या बन गई जी, एचनल फॉर्म बन गई। अब रिड्यूस एचनल फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा, फिर इस चीज को जीरो बनाना पड़ेगा, और इस चीज को जीरो बनाना पड़ेगा। तो ये आसानी से बन जाते हैं, ये मसला नहीं है। मसला इस टू का जीरो किस तरह बनेगा, तो सबसे पहले ये हम लिखते हैं जी, R1 में चेंजिंग करनी, R1, और ये हमारे पास क्या है, R2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। ये देखें, 1 - 2 3/2। अब R2 जो है ये वाली, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 0। ये 2, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये बनेगा -16/9। अब इसको हमने करना है ऐड, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3/2 -16/9, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 18। 9 टाइम्स 18, और 9 को जब हमने मल्टीप्लाई करना 3 से, तो कितना आ जाएगा, 27। फिर ये 9, 2 टाइम्स 18, फिर 2 को ना जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, 32। तो ये कितना आ जाएगा, -5/18। तो इस तरह ना इसने चेंज होना, और ये चेंज होकर इस जगह पर ये जो नंबर है ना, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इधर शायद कोई गलती ना हुई हो, जरा एक दफा चेक करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ था जी, R2 बाद में है, ये इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई से किया था, ठीक है। तो ये 8 जो 2 था, इसने किस में चेंज होना था, -16 में चेंज हो जाना था। तो इसका आंसर आया जी -5
डिवाइडेड बाय 18। तो ये वाला जो आंसर है ये हमने किस जगह पर लिखना है, R1 की जगह पर लिखना है। तो ये आगे की यहाँ आ जाएगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर इस जगह पर होगा। जब इसको हम चेंज कर लेंगे ना, इस जगह पर इसका आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से, इस जगह पर मेरे ख्याल से कोई ना गलती हो रही है, या तो उन्होंने गलत लिखा हुआ है या हमारे से गलती हो रही है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इस जगह पर ना ये कौन सी फॉर्म बन गई थी, एचनल फॉर्म ये बन गई थी। अब इस एचनल फॉर्म को हमने किस में चेंज करना था, रिड्यूस एचनल फॉर्म में चेंज करना था। रिड्यूस एचनल फॉर्म में चेंज करने के लिए इस -2 की जगह पर हमें क्या बनाना पड़ रहा था, जीरो बनाना पड़ रहा था। ये जो -2 लिखा है ना, इस -2 की जगह पर हमने क्या बनाना था, जीरो बनाना था। ये जो हमारे पास R1 है इसके अंदर हम तब्दीली करेंगे, और ये जो R2 है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना और बीच में लिखना है प्लस, R1 + 2 R2 करना पड़ेगा। तो इधर ये देखें, इधर इन्होंने किसी और मेथड से किया, ठीक है। मसलन ये क्वेश्चन है, उसके अलावा किसी और मेथड से भी हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि ये जो लिखा है ना 3/2, वो इस चीज को पहले जीरो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको जीरो बना रहे हैं। फिर किसको बना रहे हैं जीरो, इस चीज को जीरो बना रहे हैं, और बाद में इससे ये वाली चीज जीरो बनाएंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना तरीका, हम पहले ये स्टेप कर रहे हैं और बाद में ये कर रहे हैं, ये हमारी मर्जी है। बेशक इसको पहले जीरो बना लें या इधर से इसको जीरो बनाएं, या इसको, इन तीनों में से ना जो चीज मर्जी पहले जीरो बनती है ना उसे आप जीरो बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने कौन सा स्टेप पहले करना और कौन सा बाद में करना। तो यहाँ से ये इन्होंने ना पहले ऊपर वाली चीज को जीरो बनाया, फिर इस चीज को जीरो बनाया, और लास्ट पे इससे ये वाली चीज इन्होंने जीरो बनाकर इसका आंसर निकाला। तो ये हमारे पास ना इसकी फॉर्म आ गई, जो इधर लिखे विच इज रिक्वायर्ड एचनल नहीं, इसके साथ क्या है कि रिड्यूस एचनल फॉर्म। तो ये बात का थोड़ी बहुत इसके अंदर गलतियां होती हैं। तो ये रिड्यूस एचनल फॉर्म इस तरीके से बनेगी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो ये हमने क्वेश्चन एक दफा लिखा, अब इस 3 को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 3 को 1 किस तरह बनाया जा सकता है, R1 - R2 करके। अब 1 के नीचे हमने जीरो बनाना है। तो ये जीरो किस तरह बनेगा, R2 में हमने तब्दीली करनी है, और इधर क्या लिखा हुआ है, +2 लिखा है, तो इधर हमें -2 लिखना पड़ेगा, -2 R1। तो फिर ये वाली चीज क्या बनेगी, जीरो बनेगी। लेकिन ये अपने साथ साथ ये दूसरे नंबर भी चेंज करेगी। अब ये जो 25 है ना, इस 25 का हमने 1 बनाना है। तो इसको हम 1/25 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये 1, ये 1। तो ये हमारे पास ना एचनल फॉर्म बन गई है। अब इसके ऊपर वाली चीज को हमने जीरो करना। तो इसके ऊपर वाली चीज अगर हम जीरो करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये वाली चीज क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, अब ये इसकी डायगोनल इधर चल रही थी, ठीक है, इस चीज को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, जिस तरह लिखी है ना उसी तरह लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल इसकी ये वाली है। अब इसमें ये आपने दो डायगोनल नहीं बनानी है, बस इसको इधर तक आपने सॉल्व करना है। तो ये मजीद इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ये दो नंबर ऐसे होंगे जो बगैर 1 और 0 के होंगे, लेकिन बाकी जो है ना वो सॉल्व होगा। ये वाला इधर से सॉल्व नहीं होगा। इसकी यही जो फॉर्म है इसको हम रिड्यूस एचनल फॉर्म कह देंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया जी छठा पार्ट इसका। तो छठे पार्ट को भी ना हमने सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ना 1 बनाना है। तो इस जगह पर हम देखते हैं जी, इस जगह पर हम क्या बनाना चाह रहे हैं जी, 1 बनाना चाह रहे हैं। तो 1 इन्होंने किस तरीके से बनाई है, तो पूरी रो ही क्या है, ये 0 0 0 है, तो इसको आपने नहीं कुछ करना। अगर पूरी रो जीरो हो ना उसको आपने छोड़ देना। अच्छा, अब ये जो 2 है ना, इस 2 का 1 बना लेते हैं। ये 2 का क्या बनाया, 1 बना लिया। किस तरह इसको 1 बनाया कि R1 और R3 को इंटरचेंज करके, R1 3 करके ये 1 बन गया। अब इसके नीचे हमने जीरो बनाने हैं। तो ये जीरो, इस चीज को अगर जीरो बनाना है तो ये दूसरी रो है, और पहली रो को ये 3 है ना, तो इधर -3 लिखना पड़ेगा। तो ये वाली चीज जीरो बन जाएगी। अब इसको जीरो बनाना है, ये R3 है। R1 को यहाँ पर +2 है, तो इधर -2 लिखना पड़ेगा, -2 R1। ये देखें इसी तरह ये लिखा, ये चीज क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ना ये जगह भी जीरो हो गई है। अब इस जगह पर अगर कोई और नंबर लिखा होता ना जीरो के अलावा, तो फिर उसको चेंज करना था, लेकिन अब ये मजीद चेंज नहीं होगा। यही इसकी क्या जी, एचनल फॉर्म है।
इसकी रिड्यूस एचनल फॉर्म भी यही होगी, क्योंकि इस वन के ऊपर जीरो करना है, इसके ऊपर रकम ही कोई नहीं है और किसी और जगह पर वन है ही नहीं डायगोनल में। तो इसको बस इतना ही सॉल्व करना है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके ये हमने ना तमाम पार्ट्स सॉल्व कर ली हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये है फाइंड द रैंक। आपने रैंक मालूम करनी है। तो रैंक वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही होना है जिस तरह ये अभी मैंने आपको बाकी क्वेश्चन बताए हैं ना। इस 5 को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 के नीचे 0 0 बनाएंगे। फिर ये डायगोनल में क्या लिखा हुआ है -20, इस -20 को क्या बनाना है जी, 1 बनाना है। फिर इसके नीचे क्या बनाना है जी, 0 0 बनाना है। फिर ये जो पहले -16 को भी 1 बना लिया, फिर 1 बनाने के बाद क्या किया, इस चीज को भी 0 कर लिया। ये 1 इसके नीचे 0, ये 1 इसके नीचे 0। अच्छा, अब ये मजीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वाली जो जगह है ना ये भी 1 बन सकती है, इसको भी 1 बना लिया। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना ये हमने इसको ना एचनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने ये देखना है नॉन जीरो रोज कितनी है। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो, 3 है। तो नंबर ऑफ जितनी नॉन जीरो रोज होंगी ना एचनल फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के बाद, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही उसका रैंक होगा। इसमें 3 रोज जो है ना नॉन जीरो है, इस वजह से ये इसका रैंक 3 है। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे उसके अंदर ना कोई पूरी की पूरी रो 0 भी हो जाएगी, तो फिर उसमें रैंक जो है ना कम हो जाता है। ये अब -1 को इधर 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0 0 बनाना है, फिर इस 4 की जगह 1 बनाना है। उसके नीचे हम क्या करेंगे, 0 0 बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह इस जगह पर किया होगा सवाल। ठीक है, अब ये 1 बन गया, उसके नीचे फिर इसको 0 बना लिया। अब ये देखें ये जगह भी वैसे ऑटोमेटिक ही 0 हो गई है, जब सॉल्व किया ना ये जगह भी 0 हो गई। अब ये पूरे का पूरा 0 इसको हमने छोड़ देना। तो अब एक ये वाली रो नॉन जीरो, एक ये वाली रो नॉन जीरो, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। इस वजह से इसका रैंक कितना है जी, 2 है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे, इधर 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर इस -1 को 1 बनाएंगे। फिर उसके नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनको क्या बनाना है जी, 0 बनाना। ये इसके नीचे ये वाली टर्म 0 बन गई। फिर इस -42 को क्या बनाया, 1 बनाया। तो ये एचनल फॉर्म बन गई। अब ये तीनों की तीनों रोज क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके अंदर भी यही किया, इसको पहले एचनल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस 1 के नीचे दो टर्म्स को 0 बनाया, फिर इस 3 को क्या बनाया, 1। फिर इस 1 को भी क्या बनाना है, नीचे वाले 1 को 0 बनाना। तो इस 1 को भी क्या बनाया, 0। अब ये वाली पूरी रो क्या हो गई है, 0 0 हो गई है, इसको छोड़ देना। एक ये रो नॉन जीरो है और एक ये वाली रो क्या है, नॉन जीरो है। अब ये दो रोज नॉन जीरो है, तो इस वजह से हम कहेंगे इसका जो रैंक है वो कितना है जी, 2 है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस ने सॉल्व होना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया। अगर इसमें से आपको किसी एक क्वेश्चन की भी समझ आ जाए ना, एशनल फॉर्म किस तरह बनाई जाती है, तो ये आप रैंक मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। वो इनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, बाकी काम उसमें भी यही करना है जो अभी हमने एचनल फॉर्म बनाने वाला काम किया ना, एचनल या रिड्यूस एचनल फॉर्म। तो वो भी हमने ना सेम उसी मेथड से करने हैं क्वेश्चन। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी ये आपने क्वेश्चन देख लेने हैं। इनमें अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हाँ जी। इनकी ना ट्राई कर लेना आप, तो प्रैक्टिस वगैरह ना। ठीक। तो ये 2 3 आप क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, ये आपको ना समझ लगना शुरू हो जाएगी। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, अब ये ठीक। टाइम मुकम्मल हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे।